द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का ऑडियो नंबर 31। प्रश्न है, क्या उच्चतर लोकों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती है? उत्तर मिलता है नहीं। उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। जितना जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती हैं। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को ये पता होता है कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये जीवात्माएं उस व्यक्ति के आगमन की तैयारी में रहती हैं। कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत को छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। ये स्थिति तब नहीं हो पाती जब मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे दुर्घटना या हत्या जैसी स्थितियाँ। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति को अपने योग लोक में पहुंचाने तक उसका साथ देती हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती हैं जो उसके योग होता है। मरने वाले व्यक्ति को अवचेतन मन उसकी आत्मा को उस लोक में ले जाने के निर्देश देता है जिसके अनुरूप उसने पृथ्वी पर कर्म किए हों। यदि आत्मा जीवात्मा जगत में जाने से इनकार करती है तो वो अवकाशी रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशी आत्माएं भूत कहलाती हैं। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज़ को अनसुना कर दिया होता है। ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना कर देती हैं और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय कर लेती हैं, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यही नियम है। जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती हैं तभी जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। ये भी एक परीक्षा है। प्रश्न है, जब बुरी आत्माएं मरती हैं, निम्नतर लोकों से जीवात्माएं उन्हें लेने के लिए आती हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है तब उसकी समूह आत्माएं जो संभवतः निम्न लोकों में से हों उन्हें लेने आती हैं। बहरहाल इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवन जगत में लाना चाहती हैं तो अपने लोक की उच्च आत्माओं से आज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए सहायक का चुनाव करती है। यह सहायक इस बात की निगरानी करता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाएं। प्रश्न है, जब हम जन्म लेते हैं क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है वह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती, बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में होता है। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने वाले का चयन क्यों करती हैं? उत्तर मिलता है, वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहती हैं और उनकी ये गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वे उनकी मदद कर सकती हैं। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा और वे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं। अपने अवचेतन मन की सलाह की अनसुनी कर देती हैं। करने और आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उसके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वो मनुष्य अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करता। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं तो वे अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं, जैसे ड्रग्स, शराब, जिनकी अनुभूतियों को वे बार बार महसूस करना चाहती हैं।
इसके लिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदि लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लेती हैं। प्रश्न है, आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? उत्तर मिलता है, आपको भौतिक मन की प्रकृति को जानना होगा। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपका आध्यात्मिक सकारात्मक मन होता है, उसी तरह भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है। यदि नियंत्रित ना किया जाए तो ये आपके पतन का कारण बनता है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कर्मों को सही ठहराने लगते हैं। आप खुद को ये कहकर धोखा देने लगते हैं कि भले ही आपने जो किया वह गलत हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। आपका भौतिक मन आपके समक्ष एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक को तर्क रख देता है। भौतिक मन आपको तर्क देता है, अवचेतन मन आपको सत्य से रूबरू कराता है। भौतिक मन के पास एक दूसरा हथियार शक का होता है। भौतिक मन आपके अंदर एक शक के बीज बोता है जो आपके विश्वास और आपकी सूझता को चुनौती देते हैं। अवचेतन मन सत्य का केंद्र होता है, इसलिए उसे सब पता होता है। अवचेतन मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि यही आपका मालिक है। यही वो कड़ी है जो आपको अपने भले स्व और ईश्वर स्व के साथ जोड़ता है। भौतिक मन में कमजोरियां होती हैं और आपका जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन कमजोरियों से परे जाना है। यदि आप अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में जान लेंगे तो इससे आपका मन कचोटने लगेगा, आपका विकास बाधित होगा। ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेकर पुनः जन्म एक कोरे कागज की तरह शुरू करें। आपका भौतिक मन सीमित होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है वो भौतिक मन समझ नहीं पाता। यदि आपका जीवात्मा जगत की स्मृतियाँ, यहाँ आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए, यदि आप उच्च लोक से हैं तो आप एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर आपका जीवन एक परीक्षा है। आप पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि आप अनुभव हासिल करें और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सकें, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो और वह उच्च से उच्च स्तर की ओर प्रगति कर सके। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेंगी तो आप अपनी पिछली भूलों को नहीं ठुकराएंगे, क्योंकि आपको इसकी पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा और आप मशीन की तरह जिएंगे। कभी कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियाँ भी होती हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत ना हो तो वो कैसे बदल सकता है? आइए हम उदाहरण के तौर पर सूरदास की कहानी लेते हैं। उसके किस्से में उसके दुष्ट कर्मों के कारण उसका अवचेतन मन सो गया था। उसे जागृत करने के लिए एक शारीरिक झटके की आवश्यकता थी जो उसे कार दुर्घटना के रूप में लगा। उस दुर्घटना के बाद कई घटनाएं चली गई और अंततः वह उस गुफा तक पहुंचा जहां मृत्यु को सामने देखने पर अधिकारकार उसे बोध हुआ और अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। केवल जब श्री उच्च भली आत्मा को ये विश्वास हो गया कि सूरदास अपनी अंतरात्मा से बदला चाहता है और उसका पश्चाताप सच्चा है, तभी सूरदास की मदद की जा सकी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने जंगली जानवरों से भरे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में स्वयं अपने आप को अपनी गलतियों की स्वीकृति दी। वो कोई पूजा स्थल नहीं था और वहाँ उसकी स्वीकृति को सुनने के लिए उसके अवचेतन मन के अलावा और कोई नहीं था। पृथ्वी पर एक गलत धारणा है कि यदि आप पुरोहित के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें तो आपको अपने पापों की क्षमा मिल जाती है, और ये बिल्कुल गलत है। पुरोहित के पास आपको क्षमा करने की कोई शक्ति नहीं होती।
पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द को भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आप केवल अपने किए पर खेद प्रकट कर लें। इसका सही मतलब तो ये है कि आप अपनी गलती को सुधार कर सच्चे रूप से खुद को बदलें और दोबारा फिर कभी उस गलती को ना दोहराएं। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है बदलने की सच्ची इच्छा। केवल तभी अवचेतन मन आत्मा का ईश्वरीय प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागृत कर सकता है, प्रश्न है। उत्तर आता है, मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवचेतन मन को जागृत करना। यहाँ हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। नंबर 1, प्रार्थना। अपने अवचेतन मन को जागृत करने में आपकी मदद के लिए ईश्वर से ये विनती कीजिए, मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपा करके मुझ में अपनी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगा दें। मुझे अपना ज्ञान दें, अपने अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करें ताकि हमेशा यह मेरा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। नंबर 2, अपने मन को कोरा करें। आपके मन में किसी तरह के विचार नहीं होने चाहिए। आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विचार प्रवेश करे तो अपने आप गुजर जाने दें। उनसे छुटकारा पाने का संघर्ष ना करें, ना ही उसमें लिप्त रहें। नंबर 3, अपने अवचेतन मन से बात करें। अवचेतन मन से बात कर आप इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अवचेतन मन को समर्पित करें और उससे अपना मार्ग प्रदर्शन करने की प्रार्थना करें। थैंक यू। शेष नेक्स्ट ऑडियो में